Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 32 in the lesson of 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो आइए क्लास 8 के लेसन 5 में हमारा अगला टॉपिक है कि एड्स क्या है। देहातों में कहा जाता है कि एड्स जिसको हो जाता है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता, जान जा सकती है। तो इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है कि एड्स है क्या, यह किससे होता है और कैसे बचा जाए कि यह बीमारी न हो। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि व्हाट इज एड्स, यानी एड्स क्या है। तो एड्स का पूरा नाम ए का होता है एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म है AIDS, जिसको हम पढ़ते हैं एड्स, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV अर्थात H का ह्यूमन, I से इम्यूनो, V से डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग से, यह एक वायरस से होता है। वायरस माने विषाणु है ना, वायरस से फैलता है। इसके कौन सा पूछता है कि एड्स कौन सा बीमारी है, तो कौन क्या कहेंगे, विषाणु वाला, यानी वायरस से फैलता है। और किस वायरस से, HIV से। अब देखिए द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। जिसको यह बीमारी हो जाती है एड्स की, उसके बाद उसको सर्दी होगा, चाहे जुकाम होगा, बुखार होगा, टाइफाइड होगा, कोई भी बीमारी होगी, जितने तरह की भी दवा दोगे वो सुनेगा नहीं, दवा नाकाम हो जाएगी। तब हार पाँच कर आदमी कहता है कि दवा तो बहुत हार्ड है, एंटीबायोटिक और दवाई खा रहा है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब एड्स हो गया है। एड्स को जांच करवाओ। ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी पर अटैक करता है, उसी को यह धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जब खत्म कर देगा तो धीरे धीरे शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो क्या करता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। इस रोग को फैलाने वाले विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रोधित कणिकाओं को WBC एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को इस प्रकार प्रभावित करती है कि कुछ वर्षों बाद उनका शरीर समान रोगों से नहीं बचा पाता। इसका मतलब क्या है, वो सबसे पहले जो अभी अर्पणा को हुआ था कि WBC गायब था ना, तो सबसे पहले WBC पर यह अटैक करता है, धीरे धीरे उसकी क्षमता को खत्म कर देता है और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। मस्तिष्क पर प्रभाव डालने से क्या होगा, काम करोगे, किसी काम करने में मन नहीं लगेगा, जो बात सोचे वो सोचते ही रह जाओगे, ना काम करने का मन करेगा, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, धीरे धीरे शरीर गलकर खत्म होता जाएगा। एड्स को रेड फीता से, किस फीता से, कहीं भी देखिएगा अस्पताल का जो ये रहता है पोस्टर, उस पर इस तरह का निशान रहता है, देखना। इस निशान को जान लेना है कि किसका निशान है, एड्स का। इसका निशान रहता है लाल से, तो जान लेना ही रेड फीता का निशान जो है एड्स का बचाव है। एड्स को रेड फीता के इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जिसको यह बीमारी होती है उससे HIV धनात्मक होता है। जब चेक कराया जाता है डॉक्टर के यहाँ तो टेस्ट करता है तो उसमें आ जाता है HIV पॉजिटिव है। तो HIV पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको एड्स हो गया। तो एड्स का फुल फॉर्म जान गए कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब नहीं लिखा पाएंगे यहाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अच्छा बाद में लिख देते हैं। यह किस विषाणु से होता है, HIV वायरस से। वायरस माने विषाणु, जिसको हो जाती है तो क्या होता है, उसके शरीर के अंदर लड़ने वाली जो क्षमता होती है बीमारियों से वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब बीमारी बार बार दवा खाते रहिएगा, बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, यही इसका प्रभाव, ठीक है। और जहाँ कहीं भी होता है या फीता लाल कलर के इस प्रकार के निशान से दिखाया जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे कई वर्षों बाद, मैंने कई वर्षों कहाँ लगता है, पहले तो जल्दी पता नहीं चलेगा। बुखार होगा, बुखार की दवाई नहीं खा लीजिए, सर्दी होगा ये दवाई होगा, धीरे धीरे खाते जाएगा, इसी तरह धीरे धीरे टाइम साल भर 1.5 साल पास हो जाता है। अंत में जब हार थक जाते हैं कि अब हमारा कोई बीमारी किसी दवा से नहीं ठीक होता है तो चेक करवाते हैं, तब पता चलता है कि हमको एड्स है। तब तक इसके विषाणु पूरे शरीर में फैले, हमारे पूरे WBC को खा जाते हैं। समझिए, WBC का असर ही नहीं रहता।
तो किस पर असर करता है? सबसे पहले WBC पर और दिमाग की कोशिकाओं पर। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार हम एड्स को जान गए कि एड्स क्या है। उसके बाद आइए कि एड्स का लक्षण क्या है। हो जाएगा तो कैसे जानेंगे कि हमको एड्स हो गया है? नहीं, तो कहता है कि भूख न लगना, वजन में कमी, कमजोरी, किसी काम में मन नहीं लगना, ज्वर, बुखार, त्वचा पर ढढोरे पड़ने लगते हैं। ढढोरे समझते हो ना? चकता चकता दाग, ढढोरे। किसी दवा को खाने पर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। दवा खाओ तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निमोनिया तथा कैंसर के दबाव को बढ़ाना, निमोनिया भी बढ़ जाएगा, कैंसर के दबाव भी बढ़ जाता है। इसकी बीमारी जब हो जाएगी, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, निमोनिया बढ़ जाएगा इत्यादि इसके लक्षण या पहचान। पहचान जान गए ना? भूख न लगना, प्यास नहीं लगेगी, बुखार सर्दी जुकाम नहीं जाएगा, वजन में कमी हो जाएगी और धीरे 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 आदमी बहुत ही कमजोर हो जाता है और इसके चलते कैंसर का प्रभाव बढ़ने लगता है। निमोनिया तो हमेशा होता रहेगा, सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार और धीरे धीरे पूरा शरीर को कवर कर लेगा। तो इसका ही पहचान। अब है कि एड्स होने के कारण क्या है, होता कैसे, ये जानना जरूरी है ना? तो उससे बचना जरूरी है, तब बच पाएंगे। सबसे पहले कहता है असुरक्षित यौन संबंध। बहुत लोग हस्बैंड वाइफ जो अपना संबंध स्थापित करते हैं, इसमें असुरक्षित जौन, किसी किसी को बीमारी रहती है, औरत को चाहे पुरुष को, उससे भी हो जाता है। मान लीजिए किसी दूसरे को एड्स है, उससे संपर्क स्थापित करते हैं, दूसरे को बीमारी दे देंगे तो उससे एड्स हो जाएगा। दूसरा देखिए, संक्रमित व्यक्ति के खून चढ़ाने से। गए अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा कि जल्दी लाइए खून, ना तो मर जाएगा। चले हमारे चाचा, हमारे उसकी पत्नी है, उसके बेटा ने, वो खून नहीं, कोई जरूरी है कि उसका खून चाहिए जी? बिना जांच के खून नहीं चढ़ाना चाहिए। हड़बड़ाई में वही खून चढ़ा देंगे क्योंकि बेटे हुए के तो है, तो क्या होगा? अगर संक्रमित है किसी कारण से, तो भी अगर हो सकता है उसको भी एड्स हो खून में, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। तो इसलिए संक्रमित व्यक्ति के खून को नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर संक्रमित व्यक्ति के ब्लेड समझते हो ना? दाढ़ी बनाने वाला, जैसे दाढ़ी बनाए कट गया, तो कटा तो उसका खून ब्लेड में है ना जी, तो उसके जीवाणु जो है, विषाणु उस ब्लेड में सटे हुए, देख नहीं पाओगे ना, हम देख पाएंगे ना तुम देख पाओगे। फिर वही ब्लेड पापा बना लीजिए, चाहे चाचा बना लीजिए, कोई भी इस्तेमाल कर लिए, फिर उसका कटा तो उस ब्लेड में विषाणु से फिर उसके शरीर, उस घाव के चलते पूरे शरीर में फैल गए। इसलिए देखो, दाढ़ी बनाने जाओगे तब एक ब्लेड टूट के एक ही आदमी को लगता है। पहले एक ब्लेड से कितने आदमी को बनाया जाता था? बीमारी जब फैलने लगी तो इसलिए बंद कर दिया गया। एक ब्लेड जो इस्तेमाल करिए घर में तो वही करे, दूसरा नहीं। तो उससे भी कोई जरूरी नहीं है कि हम बाप है, हमारा बेटा है तो हमारे बेटा को नहीं हो सकता, हमको नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम गलत काम करेंगे तभी हमको एड्स हो जाएगा, दूसरे से बीमारी आ जाएगी। दाढ़ी बना, उसमें सटा है, वो हमारा कटा तो हमारे में चला गया, तो उससे भी चला जाएगा। नीडल से सुई लगता है, देखो अगला है संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग में लाए गए इंजेक्शन वाली सुई पुनः प्रयोग करने में। सुई से इंजेक्शन लगा है, नस में गया ना जी, खून इसमें लग गया, तो अगर उसको एड्स है तो उसमें विषाणु आ गया, फिर वही नीडल दूसरे को खुबा गया, तो वो बीमारी उसमें चला गया। लोग कहते हैं अरे हाल होगा दिल्ली बंद में गलत काम करते हो तो वही ना ही कहते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है, इस तरह भी फैलता है। इसलिए ब्लड इंजेक्शन वाली सुई एक बार जिसको इस्तेमाल आता भी उसी तरह एक बार लगाइए, तोड़ के फेंक दीजिए, होता है ना, यही कारण है। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के दांत के काटने से। अगर किसी को हुआ है, मार लड़ाई झगड़ा हुआ, दांत काट लिया तो खून जग लगा ना उसमें, तो उससे भी हो जाएगा, इसलिए इससे भी बचना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के नाखून लगने से, नाखून से कटा खून बहने लगा तो उससे भी हो जाएगा। तो कई तरह की असावधानियां हैं, इसलिए एड्स से बचना है। तो सबसे पहले आप लोग बच्चे हैं, असुरक्षित यौन संबंध बड़े लोगों के लिए है। असंक्रमित व्यक्ति के खून चढ़ाने से, संक्रमित व्यक्ति के ब्लेड के प्रयोग करने से, संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग में लाए गए इंजेक्शन वाली सुई को पुनः प्रयोग करने से, समझ रहे हैं ना, और संक्रमित व्यक्ति के दांत के काटने से, संक्रमित व्यक्ति के नाखून के लगने से। अगर इससे बचना है तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी आप एड्स से बच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपने यौन संबंध किया, ये किया वो किया तभी हो। देख रहे हैं कितनी बीमारियां हैं। एक चीज और, बहुत कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको एड्स है, उसको जानकारी है, तो क्या करेगा, सोचता है लड़का चाहे लड़की हो कि हमको तो हो ही है, अब हमको मरना ही है, 10 आदमी का और पार्ट नहीं, तो क्या करें, किसी को दांते काट लेंगे, चाहे ना खोड़ देंगे, चाहे कुछ कर देंगे, चाहे गलत संबंध बना देंगे, चला यही सब फैला, ठीक है ना।
तो इस तरह के लोगों से बहुत मत जानो कि बड़ा हमारा प्यार करने वाले लोग हैं या बहुत हमदर्दी जता रहे हैं। हो सकता है बहुत हमदर्दी जताकर तुम्हारे जीवन से खेला भी जा सकता है, इसलिए इससे सावधान रहिए। इसलिए किताबों में दिया गया है, तब आप एड्स से बचिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप गलत काम करेंगे तभी एड्स आपको होगा। उसको छोड़कर इसको अगर छोड़ दिया जाए इसको, तो इसके बाद इतनी सारी व्यवस्था है कि नहीं है, इससे फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा। तो डॉक्टर कभी भी जाते हो, कोई डबल इंजेक्शन लगाता है, हमारे भाई के बाप बहन देते तो कभी नहीं करते, नहीं डॉक्टर से बंद करिए। ये ब्लेड का भी घर में इस्तेमाल हो रहा है, दाढ़ी बनाने वाला दो बार न करें, नीडल का इस्तेमाल न करें, नाखून किसी का न लगे, दांत, इसलिए दांत से कोई काटता है तुरंत इंजेक्शन लेना चाहिए। बहुत लोग लापरवाही करते हैं, छाड़ा कहाँ गए दांत से कट लेते, तो इस पर सावधानी होनी चाहिए, तब एड्स से आप बचेंगे। बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज परमानेंट नहीं है, मरना ही है। इसको हो जाने के बाद कोई इलाज नहीं है, ऊपर सीधे। तो इस प्रकार आप जान गए कि एड्स क्या है, एड्स कैसे फैलता है और कैसे हमको सावधान रहना है, इसकी जानकारियाँ हुई। तो इसकी हिंदी लिखा गया है, पढ़ा था लिखने के लिए एक लड़का, तो नीचे लिख देते हैं, देखिए तो क्या लिखे हैं, एक्वायर्ड लिखे है ना, एक्वायर्ड हो गया। इम्यूनो, ये आसान भाषा में लिख रहे हैं, आपको समझ, हालांकि ये गलत है, अगर ग्रामेटिकल उच्चारण लिखा है इतना नहीं होगा, लेकिन आप लोग आसानी से याद कर लिए। इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना, डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद कर लीजिएगा। सिंड्रोम क्या हो गया, ए से एक्वायर्ड, ई से इम्यूनो, लिखा है ना इम्यूनो, हालांकि लिखा है इम्यूनो, लेकिन पढ़ता आसान से भाषा पढ़ लो अपने समझने के लिए, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान गए कि एड्स क्या है, एड्स कैसे फैलता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आइए अब थोड़ा पूछा जाए, देखा जाए कौन कौन लोग बताते हैं, कौन कौन लोग नहीं बताते हैं। पहले कौन बताएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और कोई बोले, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम, और मत लगाओ उसमें, देखो साफ लिखे है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, रट लेगा दो चार बार सही हो जाएगा। और पहला है कि एड्स किस विषाणु से फैलता है, उस विषाणु का नाम क्या है, जल्दी बोलो। एड्स जिस, हाँ HIV, विषाणु का नाम है HIV। इसके लक्षण क्या है, बोल दो आंख मूंद के। भूख न लगना, वजन में कमी, कमजोरी और कैंसर, दवा का असर न करना। चलो बैठो, कैंसर है, चलो। और एड्स होने का कारण क्या है, कौन कौन बताएगा। संक्रमित व्यक्ति के नाखून कील लगने से। और कोई, संक्रमित व्यक्ति के दांत के काटने से। और संक्रमित व्यक्ति के खून चढ़ाने से। और कोई बोलो। संक्रमित व्यक्ति के सुई का प्रयोग दोबारा करने से। हाँ, और कोई, संक्रमित व्यक्ति खून चढ़ाने से। और कोई, संक्रमित व्यक्ति के ब्लड का प्रयोग। हाँ, और कोई बोलेगा। असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलता है, इसलिए हमेशा आप लोग बच के रहिए इससे। ठीक है, चलिए जो बचाए वो भी ठीक, जो नहीं बताए वो भी ठीक, और बताने का प्रयोग करिए और बोलने का अभ्यास करिए। आइए, इस प्रकार आपने जानकारी प्राप्त की कि एड्स क्या है, एड्स किस विषाणु से फैलता है, उस विषाणु का नाम क्या है, एड्स होने के लक्षण क्या हैं और एड्स होते कैसे हैं। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म अभी हमने लिखा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जितने भी सावधानियां हैं सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सावधान रहने पर ये नहीं होगा और कौन सी गलती करने से या नहीं
होता है, इस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रकार एड्स के विषय में पूरी जानकारी आपको संक्षिप्त में दी गई, इसके एड्स होने के कारण, एड्स से बचने के उपाय। तो आइए, यह वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाई समझ में आती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।